सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। लेकिन भाई सोने में तो माता लक्ष्मी भी है ना। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषाणाम। माता लक्ष्मी की वंदना की है संतों ने। तो एक संत ने ऐसा अर्थ किया, सोने में वास, इसका मतलब यह है अनीति पूर्वक कमाया गया धन। ठीक से समझना, जो अनीति पूर्वक धन है, किसी को सताकर परेशान करके अथवा तो दूसरे का हिस्सा जो हड़प लेते हैं, वो जो धन है ना, वहां कलयुग रहता है, वहां कलयुग का वास है। इसलिए प्यारे प्रयास ये करना चाहिए, आधी रोटी कम मिले ठीक है, लेकिन किसी को परेशान करके, किसी को सताकर दूसरे का हिस्सा न मारो। यहां तो तुम बड़े मौज में हो, लेकिन खुदा ताला के द्वार पर भी एक दिन जाना है। परमात्मा को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ, इसलिए प्रयास करो, थोड़ा कम मिले ठीक है, लेकिन चैन की नींद तो आए। ऐसा धन किस काम का जो हमारी नींद चैन सब लेकर चला जाए। ऐसा धन कभी भी हमको शांति नहीं देता है। याद रखना, गलत काम करने वाले ना कभी चैन की नींद सोते नहीं। जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक युव सब ही डराही। कौवे की भांति डरते रहते हैं। कहीं भी कुछ हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कहीं भी किसी विभाग में जांच बैठी उनका दिल अपने आप धड़कने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच इधर भी आ जाएगी। गलत किए हो प्यारे तो डरोगे ही। अनीति पूर्वक धन जहां है वहां कलयुग। 5 स्थान कलयुग को दिए और 5 उसने खुद बना लिया। ततो नृतम मदम कामम, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5 उसने खुद बनाए। अनृतम, मदम, कामम, रजो वैरम च पंचमम। जहां जुआ खेला जाता है वहां असत्य होता है। जहां मदिरा पिया जाता है वहां मद होता है, अहंकार। जहां हिंसा होती है वहां क्रोध होता है। और जहां परिस्त्री गमन हो रहा हो वहां काम प्रधान होता है। और जहां अनीति पूर्वक धन आता है ना, वहां वैर होता है, शांति नहीं होती है। जिसके घर में अनीति पूर्वक धन आना शुरू हुआ ना, उसके घर की शांति चली जाती है प्यारे। आप देखना, बड़े बड़े बंगले में बैठे हुए उदास रो रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। क्या कारण है उसका? अनीति पूर्वक धन। धन भी कभी कभी हमको बहुत परेशान करता है भाई। लक्ष्मी सही मार्ग से आती है तो भगवान नारायण से जोड़ती है। गलत मार्ग से लक्ष्मी को यदि प्राप्त किए ना, तो लक्ष्मी कभी कभी हमारे विनाश का कारण भी हो जाती है। इसलिए बहुत सावधान। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। पर ऐसा धन किस काम का प्यारे, जो हमारी मस्ती को ले जाए, हमारे चैन को ले जाए, हमारी शांति चली जाए। भगवान ने मानव जीवन दिया है तो प्यारे मौज करो, थोड़ा आनंद लो।
मैं देखता हूं कई लोग इतने बिजी हो जाते हैं धन के पीछे, भागते रहते तब तक भागते रहते हैं जब तक भागते भागते निधन न हो जाए, तब तक धन धन करते रहते हैं। और कह दो कि भैया कभी कथा में आओ ना, अरे बोले महाराज क्या बताऊं, मरने की फुर्सत नहीं है। हाँ, उनको पूछे जाकर कोई कि यमराज आएंगे तो पड़ोसी को भेजोगे क्या? हाँ, मरने की फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी भाई। दिल्ली में एक आदमी को मैंने पूछा कि बेटे वो तेरा छोटा वाला बेटा कौन सी क्लास में आया, कितना बड़ा हो गया? तो उसने मुझे हाथ से इशारा करके बताया कि बापू शायद इतना बड़ा होगा। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है बताने का, इतना बड़ा होगा? मैंने कहा ऐसे बता ना कितना बड़ा, ऐसे तो ढोलक की तरह बता रहा है कि इतना बड़ा है। तो कहा कि बापू हकीकत यह है कि मैंने ऐसे तो उसको देखा ही नहीं है, कई महीने हो गए। जब सुबह घर से निकलता हूं तो बेड पर सोया रहता है और रात्रि जब आता हूं तब भी बेड पर सो चुका होता है। मैं तो ऐसे ही देखा हूं ना, मैं ऐसे कैसे बताऊं उसको? अरे ऐसा भी पैसा किस काम का प्यारे, हाँ, जो बेटे को ऐसे बताना पड़े कि इतना बड़ा। अनीति पूर्वक धन नहीं, नीति पूर्वक धन आना चाहिए, वरना हमारे घर की चैन सुख शांति सब ले जाता है। जिस लिए तुम जीवन में धन कमा रहे हो, जब वो ही ना हो तो ऐसा पैसा क्या करोगे लेकर? हाँ, 5 स्थान कलयुग को दिए, 5 उसने खुद बना लिए। और फिर एक दिन राजा ने एक भूल कर दी, अपने खजाने से एक मुकुट निकाला जो कि जरासंध का था, और वो दुष्ट आदमी था, उसके पास नीति पूर्वक धन तो होगा नहीं। जब भीम ने जरासंध को मारा था उसके खजाने को भी लूट कर लाए थे, उसी का मुकुट रखा हुआ था। अपना मुकुट उतार कर वो मुकुट पहना, देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो आज यही मुकुट पहनता हूं, और वहां कलयुग आया। और तब राजा परीक्षित से बहुत संक्षेप में आपको बताऊं, शिकार करने गए राजा परीक्षित शाम को भूखे प्यासे लौट रहे थे, शमीक मुनि के आश्रम में गए। कलयुग सिर पर बैठा है तो इसलिए सारी मर्यादा भूल गए, रथ समेत अंदर चले गए, जबकि संतों के पास पादुका उतार कर ही जाना चाहिए, और आज रथ समेत चले गए। शाम का वक्त था, कोई खड़ा न हुआ, क्योंकि सब संध्या में बैठे थे, पूजन में बैठे थे। और संध्या में नियम होता है कि जब आचमन करके बैठ जाए तो फिर बोलना भी नहीं होता। देखा संतों ने कि राजा आए हैं, लेकिन बोले कैसे? माला चल रही थी गायत्री मंत्र की। राजा परीक्षित को बड़ा बुरा लगा कि मैं आया फिर भी ये लोग देखकर भी खड़े नहीं हुए, इतना अभिमान हो गया। राजा परीक्षित गालियां देने लगे, अपशब्द बोलने लगे संतों को, इतनी खरी खोटी सुनाई, इतने अपशब्द बोले, और इतने से भी मन नहीं माना तो एक सर्प को मार करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। अपमान किया संतों का, और अपमान करके राजा परीक्षित चले आए। यह समाचार शमीक के पुत्र को मिला, श्रृंगी को, कौशिकी नदी के जल किनारे बैठा था, और अभी संध्या पूर्ण हुई और आचमन किया ही था। इतने में किसी शिष्य ने जाकर उसको कह दिया कि हे गुरुपुत्र, आज आश्रम में अनर्थ हो गया। एक कोई राजा आया और हम लोगों के सामने हमारे गुरुदेव का अपमान किया, गालियां दी, आश्रम के ही सर्प को मारकर उनके गले में लपेट दिया। और गुरुदेव उस वक्त समाधि में बैठे थे। जब श्रृंगी को पता चला, राजा ने कार्य किया। कौन था वो राजा? क्या समझता है राजा अपने आप को? क्या उसी के पास बल है? यदि उसके पास सत्ता का बल है तो मेरे पास भी साधना का बल है, मैं उसको दंड जरूर दूंगा।
कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और मंत्रित करके श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगरम तोदितो मे ततद्रुहम् इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।